जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि स्वप्न में यदि हमें ठाकुर जी के दर्शन हो तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस स्वप्न का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि स्वप्न में हमने ठाकुर जी यानी कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करे हैं। हमने उनकी मूर्ति के दर्शन किए हैं या साक्षात हमने भगवान को ही देखा है। देखिए, एक होता है कि हमने मूर्ति को देखा, उनकी छवि को देखा, उनकी तस्वीर को देखा, और एक होता है कि हमें जैसे कोई व्यक्ति को हम देखते हैं स्वप्न में, उसी प्रकार से हमने स्वप्न में जो है ठाकुर जी के, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करे हैं। तो देखिए, आज हम इसी के बारे में बताएंगे कि इसका क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये मान के चलिए कि अगर यदि हमारे स्वप्न में ठाकुर जी का दर्शन हुआ है तो ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत बड़े सुख का सूचक है, और हमारे जीवन में ये भगवान की बहुत बड़ी भगवत कृपा हमें प्राप्त हुई है। ये हमारे कई जन्मों के पुण्य जागृत हो गए कि हमें साक्षात ठाकुर जी के, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि ठाकुर जी हर किसी को, भगवान हर किसी को स्वप्न में दर्शन नहीं देते। देखिए, मूर्तियों के दर्शन हर बहुत लोग को हो जाते हैं, कई लोग को उनकी छवि की, तस्वीर के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन केवल ठाकुर जी दिखना ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही शुभ होता है। और आज हम इसी के बारे में बताएंगे कि इसका क्या अर्थ होगा। तो देखिए, होता है क्या है कि अगर हम ठाकुर जी की मूर्ति देखते हैं तो इसका भी परिणाम शुभ ही होता है, या उनकी हमने तस्वीर देखा है, मंदिर देखा है, तो वो भी बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देता है। लेकिन ठाकुर जी को देखने का अर्थ है कि स्वयं भगवान ने आके हम पे कृपा कर दी और उन्होंने अपने दर्शन देने की हम पे कृपा की है। आइए हम जानते हैं कि यदि हम स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण को देखें तो क्या अर्थ होगा। अगर हम भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं तो देखिए, होता है क्या कि उनको देखते ही, उनके चेहरे की जो मुस्कान होती है उसको देखते ही वो हमारे जीवन को मोह लेती है, हमारे मन को मोह लेती है, और फिर इसका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा असर पड़ना प्रारंभ हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति, कोई स्त्री या पुरुष जब स्वप्न में श्री कृष्ण को देखती है तो इसका अर्थ ये है कि उनके जीवन में प्रेम संबंध में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। यह उनके लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। उनका प्रेम संबंध बढ़ेगा और ये जीवन खुशहाल हो जाएगा। यदि कोई विवाहित पुरुष या महिला जब भगवान को स्वप्न में देखती है तो इसका अर्थ है कि उनका विवाहित जीवन, जो दाम्पत्य जीवन है, वो बहुत ही सुखमय व्यतीत होगा, बहुत ही अच्छे से उनका जीवन आगे बढ़ेगा। इसके अलावा यदि कोई गर्भवती महिला कि सपने में भगवान कृष्ण को देखती है, उनके बाल रूप को देखती है, तो आप समझ लीजिए कि उस महिला के घर पर लड़का ही होगा। ये बहुत अधिक चांसेस होते हैं, क्योंकि गर्भवती महिला जब सपने में श्री कृष्ण को देखती है तो उनके लिए ये सपना बहुत ही खुशियों का रंग लेकर आता है, उनके जीवन में खुशियाँ भर देता है। इसके अलावा यदि स्वप्न में कोई गर्भवती महिला भगवान का बाल रूप या उनकी माखन लीला या कोई उनकी मटकी फोड़ते देख ले तो ये भी उनके घर में लड़के आने का, यानी कि पुत्र रत्न प्राप्त होने का बहुत ही अच्छा एक संकेत माना जाता है। इसके अलावा यदि सपने में हम बाल रूप को देखते हैं तो आप मानिए कि हमारे घर में, जिसके घर में भी जो भी बाल रूप देखता है उसके घर में एक पुत्र का जन्म होगा, और वह पुत्र भी उन्हीं की तरह नटखट और होशियार भी होगा। भगवान को माखन चुराते हुए देखने का अर्थ ये होता है कि उस व्यक्ति का अब सौभाग्य खुलने वाला है और उसका जीवन खुशियों से भरने वाला है। तो भगवान को यदि हम माखन चुराते हुए देखते हैं तो उसका बहुत ही शुभ संकेत होता है। भगवान को मटकी फोड़ते हुए देखने का अर्थ ये होता है कि अब उस व्यक्ति के दुखों की मटकी फूट गई है और अब उसके घर में सुखी सुख आने वाले हैं। तो ये भी इनका एक अर्थ निकलता है। तो इसलिए भगवान को स्वप्न में देखना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। ठाकुर जी को विशेष रूप से देखना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। उसके कई जन्मों के पुण्य जब जागृत होते हैं किसी व्यक्ति के, तभी उनको सपने में ठाकुर जी दिखाई देते हैं। तो आप भी, हम आशा करते हैं कि आप भी भगवान की भक्ति करें और उनके दर्शन सपने में प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्णा।